नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक, आप हैं मेरे साथ में 22 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर के बारे में जानकारी लेने के लिए। साथियों, स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल स्मार्ट टीचिंग अभी 20 जीएस बाई अभिषेक में। दिन मंगलवार, तारीख 22/4/2025। हमारा मिशन आपका सिलेक्शन। इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं 22 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर। पहला, हाल ही में विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस कब मनाया गया? उत्तर है 21 अप्रैल को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। हाल ही में विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस 21 अप्रैल को मनाया गया। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव विकास के सभी पहलुओं में रचनात्मक और नवाचार के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए नामित किया गया है। यह दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है ताकि लोगों को रचनात्मक और नवाचार के प्रति जागरूक किया जा सके। यह दिन रचनात्मक और नवाचार की भूमिका को उजागर करता है, खासकर समस्या समाधान और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य एसडीजी के आगे बढ़ाने में। अगला, हाल ही में भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है जस्टिस दिनेश माहेश्वरी को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। हाल ही में भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त दिनेश माहेश्वरी को नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति 15 अप्रैल 2025 को की गई थी और न्यायमूर्ति माहेश्वरी 3 साल की अवधि के लिए इस पद पर रहेंगे। 23वें विधि आयोग का गठन 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक के लिए किया गया है। इस आयोग का मुख्य कार्य कानूनी प्रणाली में आवश्यक सुधारों की समीक्षा करना और सुझाव देना है। अगला, हाल ही में गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तर है कर्नाटक। आइए इस खबर के बारे में जान लें। गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना है। विस्तार से, कर्नाटक ने अपने सभी 119 तालुकों में ग्राम स्तरीय पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा किया है, जिससे यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इससे सर्वेक्षण में शिलालेख, मूर्तियां और स्मारक जैसी प्राचीन वस्तुओं का दस्तावेजीकरण किया गया और उन्हें जियो टैग भी किया गया है। यह पहल कर्नाटक के पुरातत्व विभाग द्वारा की गई है, जिसका उद्देश्य राज्य की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना है। अगला, हाल ही में भारत के फॉरेन एक्सचेंज बाजार का टर्नओवर दुगना होकर कितने अरब डॉलर का हो गया है? उत्तर है 60। आइए इस खबर के बारे में जान लें। हाल ही में भारत की विदेशी मुद्रा फॉरेक्स बाजार का टर्नओवर दुगना होकर 60 अरब डॉलर का हो गया है। अगला, हाल ही में रूस और किस देश के बीच बड़े पैमाने में कैदियों की अदला बदली की गई है? उत्तर है यूक्रेन। आइए इस खबर के बारे में जान लें। साल 2022 में रूसी आक्रमण के बाद यूक्रेन और रूस के बीच कैदियों की सबसे बड़ी अदला बदली हुई है। दोनों देशों ने 390 सैनिकों और नागरिकों को एक दूसरे को सौंपा है। अगला, हाल ही में वित्त वर्ष 2024-2025 में भारत का ऑटोमोबाइल निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? उत्तर है 19%। आइए इस खबर के बारे में जान लें। वित्त वर्ष 2024-2025 में भारत का ऑटोमोबाइल निर्यात 19% बढ़ा है, जिसका परिणाम स्वरूप 53 लाख से अधिक यूनिट्स का निर्यात हुआ है।
विस्तार से। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का कुल वाहन निर्यात 19% बढ़कर 53,63,089 यूनिट तक पहुंच गया, जबकि पिछले वर्ष यह 45,494 इकाई था। यात्री वाहनों के निर्यात में भी 14.6% की वृद्धि देखी गई, जो 0.77 मिलियन यूनिट तक पहुंच गई है। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी स्कूलों में एनर्जी ड्रिंक पर प्रतिबंध लगा दिया है? उत्तर है पंजाब सरकार ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। हाँ, हाल ही में पंजाब सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में एनर्जी ड्रिंक पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस प्रतिबंध में स्टिंग, रेडबुल जैसे कई ड्रिंक शामिल हैं। यह कदम बच्चों को कैफीन की लत से बचाने और उनके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उठाया गया है। यह प्रतिबंध 21 अप्रैल 2025 से लागू होगा और स्कूलों के आसपास एनर्जी ड्रिंक की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। शहरी क्षेत्रों में स्कूलों के 50 मीटर के दायरे में और ग्रामीण क्षेत्रों में 100 मीटर के दायरे में एनर्जी ड्रिंक नहीं बेच पाएंगे। पंजाब सरकार ने यह भी कहा कि जो लोग बच्चों को एनर्जी ड्रिंक देंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगला, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ वॉइस ऑफ किन्नौर समुदाय रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? उत्तर हिमाचल प्रदेश में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारतीय सेना ने रविवार 20 अप्रैल 2025 को चीन की सीमा से लगे हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के पूह में एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन वॉइस ऑफ किन्नौर लॉन्च किया है। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पराली जलाने पर रोक के लिए 500 करोड़ की कार्य योजना की घोषणा की है? उत्तर है पंजाब सरकार ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। पंजाब सरकार ने पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए 500 करोड़ रुपए की कार्य योजना की घोषणा की है। पंजाब सरकार ने किसानों को सब्सिडी पर नवीनतम फसल अवशेष प्रबंधन CRM मशीनरी उपलब्ध कराने तथा धान की पराली के कुशलतापूर्वक प्रबंधन के लिए अन्य रणनीतियों को लागू करने के लिए 500 करोड़ रुपए की कार्य योजना तैयार की है। अगला, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित शिव छत्रपति राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उत्तर है कृष्ण ढोकले को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। हाल ही में प्रतिष्ठित शिव छत्रपति राज्य खेल पुरस्कार से पर्वतारोही कृष्ण ढोकले को सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार भूमि आधारित साहसिक खेलों के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। ढोकले को यह पुरस्कार 2022 और 2023 वर्ष के लिए दिया गया है। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने EV मोटर वाहन कर को घटाकर 1% कर दिया है? उत्तर है गुजरात सरकार ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। हाल ही में गुजरात सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर मोटर वाहन पर 6% से घटाकर 1% कर दिया है। यह कटौती मार्च 2026 तक लागू रहेगी। इस कदम का उद्देश्य राज्य में ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देना और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को प्रोत्साहन करना है। इस कटौती से इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत में कमी आएगी, जिससे ग्राहकों को 1 लाख रुपए तक की बचत हो सकती है। यह वाहन की कीमत पर निर्भर करेगा। गुजरात सरकार ने 2025-2026 के बजट में इस कर कटौती की घोषणा की थी और इसे अब लागू कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त सरकार ने EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 50 करोड़ रुपये भी आवंटित किए हैं। अगला, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कहाँ बहुराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 में हिस्सा लिया है? उत्तर है UAE में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारतीय वायुसेना संयुक्त अरब अमीरात में बहुराष्ट्रीय अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 में शामिल हुई। भारतीय वायुसेना ने प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय वायु युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 में भाग लेने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के अल दफरा एयरबेस पर एक सैन्य टुकड़ी तैनात की है। अगला, हाल ही में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 2 चीते शिफ्ट कर किस अभ्यारण्य में छोड़े गए हैं? उत्तर है गांधी सागर अभ्यारण्य में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। हाल ही में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 2 चीतों को गांधी सागर अभ्यारण्य में स्थानांतरित किया गया है। यह स्थानांतरण मध्य प्रदेश के नीमच जिले में किया गया है। इन चीतों को गांधी सागर अभ्यारण्य के 64 वर्ग किलोमीटर के शिकार भरे बाड़े में छोड़ा गया है। विस्तार से, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों की संख्या बढ़ाने के कारण कुछ चीतों को गांधी सागर अभ्यारण्य में स्थानांतरित किया गया है ताकि वे वहां भी सुरक्षित रूप से रह सकें। गांधी सागर अभ्यारण्य में चीतों के लिए एक बड़ा बाड़ा बनाया गया है जहां वे स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं और शिकार कर सकते हैं। यह स्थानांतरण 20 अप्रैल को किया गया था। साथियों, अगर मेरा कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।